Everyone, welcome to the video. In this video, we are going to see RGPA 2024 question. इसमें बताना है आपको व्हाट इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आप अदरवाइज़ गूगल भी कर सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम देयर और यू कैन राइट इट फ्रॉम ओन वर्ड्स जो मैं बताने वाली हूँ। तो एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये पहले बताती हूँ मैं। रैंडम वेरिएबल मतलब किसी भी इवेंट है, ठीक है, इवेंट को बोलते हैं हम रैंडम वेरिएबल। और डिस्क्रीट मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, उसको अगर हम 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ हेड होना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसके अंदर अगर 2 बार कॉइन टॉस हो रहे हैं, या तो 2 बार हेड आएगा, 2 बार हेड आएगा, या फिर 1 बार हेड आएगा, या फिर एक भी बार हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे, यू विल सी एक 0 बार एक हेड आ रहा है 1 और फिर 2। तो ये जो आपने जो बनाया है ना, इसी को बोलते हैं हम रैंडम वेरिएबल। और जिसको हम काउंट कर पाते हैं, मतलब कि ऑब्वियसली आप ये काउंट कर पाती, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, आप एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे कि 2 बार प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है हेड आने की, वो भी 2 बार कॉइन टॉस करने पे। तो दैट इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस मतलब जिसमें अब आपको अप्रॉक्स वैल्यू पता होता है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स रीड आउट द सेकंड पार्ट, जिसमें आपको प्रूफ करना है EX प्लस वाई जो होता है वो मतलब ये दोनों इंडिविजुअल सम होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब आप बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आई विल हेल्प इट। अब हमें कुछ असम्पशंस लेने पड़ेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो m है वो होगी P1 P2 और P3 टिल Pm, ठीक है, ऑफ m, ठीक है। अब हमें इसी तरह वैल्यू भी लेनी पड़ेगी x की, तो वो भी उसकी होगी x1 x2 और फिर x3 फिर xm तक, ठीक है। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ n जो कि ये ले लेंगे हम Pn तक, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ y2 y3 इसी तरह yn तक, ठीक। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है, दैट इज़ I इज इक्वल टू 1 से लेके m एंड j इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, ठीक है। एंड p i और j एंड यहाँ पर xi प्लस pi, ओके, सॉरी yj होगा यहाँ पर, ओके। सो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Pij को। सो I इज इक्वल टू 1 m ओके। अब आपको इंटायर टर्म को इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर j है। अब आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है इसको, I इज इक्वल टू 1 m xi को पहले लिखना है और समीशन j इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देख रहे हो j इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर भी j है, तो ये तो 1 ही हो गया। तो आपको लिखना है j इज इक्वल टू 1 m xi pi, ओके। होगा समीशन j इज इक्वल टू 1 लेके n और yj होगा। फिर यहाँ पर समीशन I इज इक्वल टू 1 m और pi
यहाँ पर आई 1 है तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा समीशन j इज इक्वल टू 1 m y j p j। इसकी जो अकेले की वैल्यू होती है, इसकी अकेले की वैल्यू और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी होती है ई एक्स और इसकी होती है ई वाई, राइट। तो ये देखिए आपका ये सेपरेट होगा ना, ये इसकी वैल्यू ये होती है फिर बीजे प्लस और इसकी वैल्यू ये होती है, एंड आपको यही प्रूव करने को बोला था, ये देख सकते हैं।